नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी भी हैं। जख्मियों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं। सवाल उठता है, यह हिंसा और हंगामा क्यों हुआ? तो हम आपको बताते हैं कि संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें यह कहा गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसके कई साक्ष्य मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और इसी को लेकर कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। कोर्ट कमिश्नर की तरफ से सर्वे होना था। 19 नवंबर को पहली बार सर्वे हुआ, तब दोनों पक्ष के लोग मौके पर मौजूद थे। लेकिन 24 तारीख को फिर सर्वे की टीम पहुंची, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और मस्जिद के अंदर जाने की मांग करने लगे। हंगामा इसी को लेकर बढ़ा, जिससे के बाद हिंसा, आगजनी, पथराव, पुलिस लाठीचार्ज और फायरिंग की घटना हुई। हिंसा के बाद पूरे इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी, उनमें आग भी लगाई गई है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश हो। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था। आगजनी, पुलिस लाठीचार्ज, फायरिंग, नतीजा 3 की मौत, कई जख्मी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी जख्मी हुए। ये हालात संभल के, जहां की शाही जामा मस्जिद का 5 दिन में दूसरी बार सर्वे हुआ। कोर्ट कमिश्नर की ओर से सर्वे किया गया। इसी दौरान जमकर हिंसा हुई। मस्जिद के दूसरी बार सर्वे की बात जैसे ही इलाके में फैली, लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और मस्जिद के अंदर जाने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई। लगभग 2000 लोग मौके पर थे, जिन्हें संभालने की कोशिश पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई थी। हालांकि एहतियातन पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर रखा था, लेकिन लोगों में गुस्सा था, वो मानने को तैयार नहीं थे। सर्वे को देखते हुए जिले के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार मौके पर मौजूद थे। दोनों ने सुरक्षा की कमान संभाल रखी थी, लेकिन मस्जिद के अंदर जाने को लेकर शुरू हुए संघर्ष ने कुछ ही देर में उग्र रूप ले लिया। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए लाठी चार्ज किया, लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं हुआ और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। यहाँ पर चारों तरफ से भीड़ आई और खासकर उन लोगों ने जिन गाड़ियों को टारगेट किया, वो भी बाहर की नंबर थी। देखिए ये जो गाड़ी खड़ी है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है, DL इसमें लिखा है। इसी तरीके से जो बाहर की गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों को टारगेट किया गया, उनमें आगजनी की गई और बाकायदा जो उपद्रवी थे उन्होंने अपने चेहरों को ढका हुआ था, चेहरों को कवर किया हुआ था और उनकी पहचान ना हो पाए तो इसके लिए जो CCTV कैमरे यहाँ पर जगह जगह लगे हुए, क्योंकि मार्केट है और यहाँ पर CCTV कैमरे भी जगह जगह लगे, उन कैमरों को भी नुकसान पहुँचाया गया। या एक पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पहले भी सर्वे हो चुका है, मंगलवार को भी सर्वे हो चुका है और उसके बाद आज जब सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ सर्वे के लिए टीम पहुँची, उसके बाद गली गली से इसी तरीके से भीड़ अचानक से आई और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम जो ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, ये अपने आप में ये सबूत दे रहे हैं, अपने आप में कहानी बयां कर रहे हैं कि क्या भयानक मंजर रहा होगा, किस तरीके से जो पुलिसकर्मी यहाँ पर थे, जो लोग यहाँ थे, उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना पड़ा होगा। और
हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि भीड़ एकाएक पूरी तरीके से मस्जिद के पास पहुंची और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ थीं उन गाड़ियों को आग लगाई गई। फिलहाल स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया गया है और अब प्रशासन ने उन लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी है। साथ ही साथ उनको चिन्हित किया जा रहा है जो इस पूरी साजिश के पीछे हो सकते हैं, जिन्होंने इस घटना को, इस उपद्रव को अंजाम दिया, क्योंकि कई बातें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी साजिश थी जिसे पहले से प्लान किया गया था, क्योंकि चेहरे कवर थे। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में तनाव के हालात पैदा हो गए। पुलिस पर पथराव शुरू हुआ तो मौके से पुलिस वालों को भागना पड़ा। तस्वीरें बयां कर रही है, जब लोगों का गुस्सा फूटा तो पुलिस वाले किस तरह से मौके से पीछे हटने को मजबूर हो गए। पथराव में आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। संभल इलाके में जो भीड़ आई थी, जो उपद्रवी थे, वो इस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे कि उनके चेहरे किसी को ना पता चले। बाकायदा ना सिर्फ चेहरों को कवर किया हुआ था, बाकायदा जो इलाके में आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी तोड़ा गया। देखिए, ये भी इसी तरीके का एक सीसीटीवी कैमरा है जो जानकारी मिल रही है। ये जो आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के ऊपर लगा हुआ था और इसी तरीके से रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, चाहे लोगों के अपने घरों के बाहर हों, मार्केट के बाहर हों, उन सभी को इसी तरीके से पत्थर मारकर या डंडों से तोड़ा गया या फिर अंदर की तरफ मोड़ दिया गया कि जैसे उसमें कोई भी किसी की भी तस्वीर कैप्चर ना हो। इसी तरीके से मैं देखे एक घर के बाहर भी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर इन लोगों ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, उनको भी पत्थर मारकर तोड़ा गया। और कैमरे हालांकि लगे हुए हैं अभी भी दीवार पर, लेकिन यहाँ से जो कुछ तस्वीरें कैद हुई होंगी वो प्रशासन ने, इसकी जो DVR है वो अपने कब्जे में ले लिया पुलिस ने और अब ये जाँच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये आपको मैं ये कैमरा वो दिखा रहा हूं जो यहाँ पर मेन रोड पर लगा हुआ था और इस तरफ से भी भीड़ आई थी। भीड़ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आई। जो आप मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं, यहाँ से भी भीड़ आई। जो इस मस्जिद की तरफ से दूसरी साइड है, जो जहाँ मार्केट है वहाँ से भी भीड़ आई और जो राइट साइड में दूसरी तरफ है वहाँ से भी भीड़ आई। यानी कि 3 तरफ से अलग अलग जगह से भीड़ इकट्ठी हुई और उसने ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया। जो गाड़ियाँ दिखी उन गाड़ियों में आगजनी की गई और बाकायदा यहाँ पर आधे घंटे तक एक बेहद ही खौफनाक माहौल रहा था, जिसे अब पुलिस ने पूरी तरीके से काबू में कर लिया है। इधर पूरी घटना और हिंसा को लेकर संभल DM और SP की ओर से जानकारी दी गई और बताया गया कि कैसे हिंसा हुई और उसके बीच में सर्वे पूरा हुआ। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया है। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। CCTV कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हंगामा, हिंसा, आगजनी और पथराव के बीच जामा मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा था। लगभग 2.5 घंटे के बाद सर्वे की टीम जामा मस्जिद से बाहर निकली। तनाव को देखते हुए टीम को मस्जिद के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कमिश्नर आंजनेय कुमार, IG और DIG हालात पर नजर रखने के लिए संभल में हैं। हम इस समय खड़े हैं संभल की जो शाही जामा मस्जिद है, इसमें हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था और इसमें सुबह एडवोकेट कमीशन की टीम जिस समय सर्वे करने पहुंची थी उस समय यहाँ पर हंगामा हुआ था, पथराव हुआ था और आगजनी की जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई थी। हम आपको बता दें, ये पीछे के आप हालात देख सकते हैं किस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर जो ये पथराव आगजनी की जो तस्वीरें थी वो इसी इलाके से है। ये जो पूरा इलाका है ये पूरा शाही जामा मस्जिद है, पीछे इसके पीछे का ये पूरा इलाका है। 24 आपको ग्राउंड रिपोर्ट से, ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है आपको। ये तस्वीरें हैं, ये एक वाहन था जिसको आग के हवाले यहाँ पर किया गया है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पथराव और आगजनी की तस्वीरें हुई थी उनको अब साफ सफाई का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे शहर में इस समय आपको बता दें तनाव का माहौल है। यहाँ पर DM SP खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू की गई। उन जगहों की साफ सफाई कराई गई जहां पथराव हुआ था। साथ ही उन लोगों को भी पकड़ा गया जिन पर पथराव और आगजनी का आरोप है।
दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में एक केस दर्ज कराया गया, जिसमें जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया है। इसी को लेकर कोर्ट की ओर से जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया गया था। 19 नवंबर को सर्वे हुआ था, लेकिन 24 नवंबर को जब दूसरी बार सर्वे की टीम मौके पर पहुंची तो हालात बेकाबू हो गए। पीसफुल सर्वे चल रहा था, 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहां पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होके, भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे, जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें। जामा मस्जिद को लेकर जो याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है, उसमें कहा गया कि ये हरिहर मंदिर है, जिसे 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदला था। मस्जिद में मंदिर के कई अवशेष अब भी मौजूद हैं। हरिहर मंदिर में दशावतार के रूप में से कल्कि का अवतार होना है। माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम लेंगे। संभल में हिंसा को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से बयान आया। जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने लोगों से शांति की अपील की है। ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है, यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये सैकड़ों सालों से अल्लाह का घर है, जहां हमेशा से नमाज अदा होती आ रही है। नमाज तो शांतिपूर्वी होनी चाहिए। नमाज के अंदर कोई कुछ गलत नहीं होता, हमेशा नमाज को सुकून के साथ ही पढ़ा जाता है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन की अपनी सोच है, क्यों इतनी लंबी ये तैयारी की गई है, और हमने नमाज अदा की है, सुकून के साथ अदा की है, और हमेशा से करते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। दुआ की जाती है, खुतबा होता है, सलाम पढ़ा जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इस प्रदेश और देश के अंदर जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, नए नए मामले उन धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोर्ट में डाल रहे हैं और उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, तो बल्कि मैं चाहूंगा कि इसमें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा के बीच जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया। कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट 26 नवंबर को दाखिल की जाएगी, जिस पर 29 नवंबर को सुनवाई होनी है। वहीं संभल में तनाव के बीच शांति है। बड़े पैमाने पर पुलिस जवानों की जामा मस्जिद इलाके में तैनाती की गई है। पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। वहीं हिंसा को लेकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। विमल कौशिक के साथ सद्दाम, संभल, न्यूज़ 24। इधर संभल में सर्वे के विरोध के दौरान हुई हिंसा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दोबारा सर्वे कराए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही इस पूरे मामले को उपचुनाव से भी जोड़ा गया। वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने इसे कोर्ट का मामला बताया और कहा कि कानून के पालन का जो भी विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संभल में जिस तरह से शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई, तनाव के हालात बने, उसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से शांति की अपील की गई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से शांति की अपील की, तो पूर्व सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं अखिलेश यादव ने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ने की बात भी कही।
साथ ही उन्होंने पूरे मामले को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि हिंसा के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान जिस तरह से धांधली हुई उस पर कोई चर्चा नहीं हो, इसीलिए संभल में जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया, जबकि मस्जिद का सर्वे पहले ही हो चुका था। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। अखिलेश यादव की तरह समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने भी संभल हिंसा को यूपी उपचुनाव से जोड़ा और कहा कि जब पुलिस वाले वोट नहीं देने देंगे तो लोग क्या करेंगे। होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। इधर संभल की घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी सवाल उठाए गए और यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया। पार्टी नेता मनोज झा ने कहा कि जब पुलिस पिस्तौल के बल पर वोटिंग से रोकेगी तो क्या हालात बनेंगे। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने सर्वे पर ही सवाल उठाए और कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों जिला अदालतों की ओर से ऐसे आदेश दिए जाते हैं। उपचुनाव के दौरान यूपी पुलिस का चेहरा देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ मैंने नहीं, क्योंकि ये छवियां सरहद के पार भी जाती कि आप रिवॉल्वर ताने लोगों को धमकी दे रहे हैं, तो उस पुलिस की अद्यतन स्थिति क्या है हम सब जानते हैं। बहरहाल फिर भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि शांति बरकरार रहे किसी भी कीमत पर, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो, लेकिन यूपी पुलिस की मिरर इमेज अच्छी नहीं है। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी इस तरह के आदेश देने लगे हैं सर्वे कराने का, तो पूरे देश में खुदाई हो, सर्वे ही होता रहे। ये कहीं न कहीं अंत होना चाहिए। ये बहुत गलत ट्रेंड है। सरकार पर सवाल उठे तो जवाब देने के लिए यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम सामने आ गए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को कोर्ट का फैसला बताया और कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जो गड़बड़ी करेगा उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाते हैं, कभी न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। उठा दिया संभल में। अरे भाई, संभल में सर्वे के लिए जो टीम गई है ये न्यायपालिका के आदेश पर गई है, और वहां जो कुछ गड़बड़ हुआ है पुलिस ने अपना काम किया है, कानून ने अपना काम किया है, कानून अपना काम करेगा। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। वहीं यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने संभल में हुई घटना की निंदा की और कहा कि कोर्ट के आदेश के पालन में रोक लगाना अपराध है। वहीं मंत्री जयबीर सिंह ने कहा कि लोगों को खुद को कानून से ऊपर नहीं मानना चाहिए।